भूतिया हवेली की कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग दावा करते थे कि जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में एक नौजवान अर्जुन आया। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने सबकी बात हंसी में उड़ा दी। मैं आज रात उस हवेली में जाकर रहूंगा, अर्जुन ने गर्व से कहा। शाम होते ही अर्जुन एक लालटेन और पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के गेट पर खड़े होते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह हंसा और खुद को तसल्ली दी कि यह बस हवा है। हवेली के अंदर का वातावरण और भी डरावना था। दीवारों पर धूल और जाले थे। फर्श टूटा हुआ था और जगह जगह अजीब निशान थे। अर्जुन ने वहां एक कमरा चुना और लालटेन जला दी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली के कोने कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की और कभी सरसराहट की। अर्जुन ने सोचा कि ये शायद चूहों की आवाजें होंगी। तभी कमरे का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। अर्जुन चौंका। उसने दरवाजे तक जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह मुड़ा तो देखा कि लालटेन की रोशनी हल्की हो रही थी। कौन है? अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। तभी एक साया लालटेन के पास से गुजरा। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह साया अब उसके सामने था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा विकृत। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? साय ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ ये जानने आया था कि ये कहानियां सच हैं या झूठ। साया हंसा और बोला, अब तुम्हें सच जानने को मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी होगी। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर अर्जुन का जला हुआ जूता पड़ा था। हवेली से अजीब सी धुआं उठ रहा था। अर्जुन का फिर कभी कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। हवेली अब और भी डरावनी हो गई थी।